students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last few segments of this chapter, microbes in human welfare, we have discussed about how microbes can be useful also. We have talked about household products, इसकी manufacturing में microbes use होते हैं. We have talked about certain industrial products जिसकी manufacturing और processing में हम लोगों ने microbes की study करी. Then we have also talked about sewage treatment as well as about biogas production. Today we are going to go ahead and talk about biocontrol. Biocontrol is actually an activity which is related to agriculture, right? So we are going to cover biocontrol under certain subtopics. So we are going to first talk about pesticides. Then we are going to talk about this method of biocontrol and how it is helpful. We are going to do so with the help of certain examples that we are going to undertake. And finally, we are going to talk about integrated pest management. So I hope you are ready to begin today's lecture. Let us start. तो सबसे पहले तो जान लेते हैं what are pesticides. अगर पेस्टिसाइड्स की बात करें, हम लोगों को नीड क्यों होती है पेस्टिसाइड्स की, तो बेसिकली पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, दीज आर केमिकल्स विच किल पेस्ट. और पेस्ट क्या होते हैं? दीज आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली प्लांट्स को, क्रॉप्स को इन्फेक्ट करते हैं सो दैट उनकी यील्ड कम हो जाती है या फिर वो पूरी ही तरह से बर्बाद हो जाते हैं. सो दोज आर द पेस्ट और उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है. तो उनको कंट्रोल करने के लिए द फार्मर्स अप्लाई सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स which are called as chemical pesticides. They are applied to get rid of or to stop the growth or kill these pests. तो वही होते हैं chemical pesticides. अब क्योंकि ये chemicals होते हैं, they can be often polluting as well as toxic. क्या होता है ना, ये soil में चले जाते हैं, then they can also be incorporated into the plants, into the crops which are growing, and subsequently they can pass on to the animals and the humans which eat these plants. एक्चुअली ये बायोमैग्निफिकेशन ऑफ केमिकल्स, ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स भी इन पेस्टिसाइड्स के एप्लीकेशन की वजह से होता है. तो इसीलिए ज़रूरी है टू शिफ्ट टूवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक, अ नोवेल अप्रोच सो दैट इन पेस्टिसाइड से जो हार्म हो रहा है वो कम हो सके. एंड दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैव शिफ्टेड टू द यूज ऑफ मेथड्स विच इंक्लूड्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंट्रोल ऑफ दीज पेस्ट. और इसी मेथड को एक्चुअली बायो कंट्रोल मेथड बोला जाता है. तो इससे पहले कि हम लोग बायो कंट्रोल मेथड के बारे में डिस्कस करें, लेट अस राइट डाउन अबाउट द पेस्टिसाइड्स. तो अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स के क्लासेस देखें तो बेसिकली पेस्टिसाइड्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विच पेस्ट दे एक्ट ऑन. जैसे कि वीडीसाइड्स जो होते हैं, दे किल द वीड्स, इनको हर्बिसाइड्स भी बोलते हैं. वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं और फिर क्रॉप से कंपटीशन करने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए. तो जाहिर सी बात है, दे आर अनवांटेड एंड एज सच हमारे एक्चुअल क्रॉप की यील्ड कम करेंगे, तो इसलिए वी हैव टू गेट रिड ऑफ द वीड्स. देन देयर आर द इंसेक्टिसाइड्स जो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स को किल करते हैं. रोडेंटिसाइड्स which act against the rodents. Then there are the nematicides, nematodes के against जो act करते हैं, right? And there are also the fungicides जो कि harmful fungus infection के against act करते हैं. So all these chemicals, even though they are acting against certain pathogens, specific pathogens को kill कर रहे हैं, however ऐसा भी देखा गया है, they are generally very broad spectrum as well. तो जो सॉइल में यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ना, उनको भी ये केमिकल्स एज सच किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ भी रिटार्ड कर देते हैं. सो अगेन दे आर हार्मफुल एज वेल एज टॉक्सिक टू द गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. तो इसीलिए ज़रूरत है ऑफ द बायो कंट्रोल मेथड. तो बायो कंट्रोल में बेसिकली फार्मर क्या करता है, इन केमिकल मेथड से शिफ्ट करके बायोलॉजिकल एप्लीकेशन लगाता है ऑफ द पेस्टिसाइड्स. और बायोलॉजिकल एप्लीकेशन से मतलब ये है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचुरल एनिमी होते हैं इन सब्सिक्वेंट पेस्ट के, उनको यूज किया जाता है. द मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल. एंड द एजेंट्स विच आर यूज,
जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो नेचुरल एनिमीज हम लोग यूज करते हैं, उनको बोला जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल एनिमीज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स हम देख भी चुके हैं. वी हैव सीन हाउ बीटल्स दे फीड्स ऑन एफिड्स. एफिड्स इनफैक्ट बहुत सारे क्रॉप्स को हार्म करते हैं. So the beetles are the natural enemy of the aphid and it acts as a biocontrol agents against the aphids. Similarly, जो dragonflies होती हैं, they feed on the mosquitoes. So the dragonfly acts as a biocontrol agent to control the growth of mosquitoes. Then apart from this, you have also heard about Gambusia, which is a kind of fish जिसको introduce किया जाता है into the drainage system. एक्चुअली जो मस्कीटो के लार्वे होते हैं वो जनरली ड्रेन्स में, स्टैग्नेंट वाटर में फ्लरिश करते हैं. लेकिन अगर गंबूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर दी जाती है इनटू दीज ड्रेन्स, इनटू दीज स्टैग्नेंट वाटर्स, तो द गंबूसिया फिश इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन द लार्वे ऑफ द मस्कीटो एंड एज सच चेक्स द ग्रोथ ऑफ द मस्कीटोज. तो ये तो बात हो गई ऑफ नॉर्मल बायो कंट्रोल एजेंट्स जो एक्चुअली हम लोग जानते भी हैं. जबकि जब हम यहाँ पर बात करेंगे, वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सर्टेन माइक्रोब्स जो कि एज बायो कंट्रोल एजेंट्स वर्क करते हैं. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, द फंगसेस एज वेल एज वायरसेस जो कि बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह फंक्शन कर सकते हैं. सो लेट अस बिगिन विद दैट. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन फंजाई. तो फंगसेस में हम लोग इंक्लूड करेंगे दो एग्जाम्पल्स. The first is Phytophthora palminora. This actually works as a weedicide, a natural weedicide. तो actually milk vine करके एक weed होता है which grows in the orchards where citrus fruit trees are growing. Right? So this particular fungus Phytophthora, it basically feeds on the milk-vine weed and इस तरीके से it controls this weed and therefore herbicide का जो application होता है वो काफी कम होता है. Then the other fungus that you should know about is Trichoderma. अच्छा, इसके बारे में you must remember also हमने बात करी थी when we were talking about Cyclosporin A as an industrial product, bioactive product में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यूज हुआ था, है ना. उसी का एक दूसरा स्ट्रेन, दूसरा फॉर्म है ट्राइकोडर्मा जो कि यूज होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑल्सो. बेसिकली ये क्या करता है, जो ट्रीज होते हैं उनके रूट से एक लूज टाइप का एसोसिएशन कह सकते हैं बनाता है. सो द हाइफे ग्रोज नियर द रूट्स एंड प्रिवेंट्स द प्लांट पैथोजेंस फ्रॉम अटैकिंग द रूट्स. राइट, तो यहाँ पर भी ये एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड एक्ट करता है. Then let us talk about viruses. Viruses का actually एक group होता है Baculovirus and इसमें भी एक specific genus होता है which is Nucleohydrovirus. These viruses they actually are narrow spectrum viruses. तो एज सच देखा जाए तो ये प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन सबको हार्म नहीं करते हैं. इनफैक्ट बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ लार्वे को अटैक करते हैं, सच एज एंट्स, वॉस्प्स, बीटल्स. सो दीज वायरसेस स्पेसिफिकली एक्ट ऑन सर्टेन पेस्ट ओनली, जबकि बाकी जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अटैक नहीं करता है ये पर्टिकुलर ग्रुप. Right, so this is another example of a biopesticide you can say which acts specifically on these particular pests and it prevents them from eating up the plants or infecting them. Then we might also talk about another group of microbes which is the bacteria. A special kind of bacteria called Bacillus thuringiensis. ये बैक्टीरिया एक्चुअली एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बॉडी के अंदर एक क्राई जीन होता है. सो देयर इज अ क्राई जीन प्रेजेंट इन इट्स सेल एंड इट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर टॉक्सिक प्रोटीन विच इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन. और यही क्राई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है इन द बैक्टीरिया एक्टिंग एज अ बायो कंट्रोल एजेंट.
तो होता क्या है, जब बैक्टीरिया के सेल में थ्रू दिस क्राई जीन दिस क्राई प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसको कोई बोलवर्म या फिर बीटल वगैरह आकर खाते हैं तो उनके मिड गट में जाकर दिस इनएक्टिव क्राई प्रोटीन बिकम्स एक्टिवेटेड और एज अ टॉक्सिन एक्ट करता है। उनके मिड गट की जो लाइनिंग होती है उसमें परफोरेशंस बना लेता है, खा लेता है, समझ लो उसको, है ना, पोर्स बना लेता है, बिकॉज ऑफ विच द पर्टिकुलर बोलवर्म और द पर्टिकुलर फ्लाई और बटरफ्लाई जिसने भी इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खाया होता है, इट डाइज एंड इट is killed, right? So that is how the bacteria can actually control the population of butterfly, beetles, bollworms, इन सभी की population को आराम से ये बैक्टीरिया कंट्रोल कर सकता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, राइट। अब देखो होता क्या है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि क्राई जीन इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इस क्राई जीन को भी यूज कर सकते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग क्या करते हैं, इस क्राई जीन को निकालते हैं और प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जब प्लांट के अंदर ये क्राई जीन इनकॉर्पोरेट हो गया एंड क्राई प्रोटीन बनने लगा, तो अगेन अगर पेस्ट प्लांट को अटैक करेगा तो उसके लिए भी ये क्राई प्रोटीन विल बिकम अ टॉक्सिन। तो प्लांट इन इटसेल्फ बिकम्स रेजिस्टेंट टू द plant in itself become resistant to the pest that is involved in its eating और infection, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि ये जो Bacillus thuringiensis है, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, तो डायरेक्टली इसको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे भी किया जाता है। तो होता क्या है, मार्केट में इसके स्पोर्स के पैकेट्स मिलते हैं, तो स्पोर्स को क्या करते हैं हम लोग, पानी घोलते हैं स्पोर्स में, राइट, एंड देन वी स्प्रे इट अपॉन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स या फिर क्रॉप्स। तो अब क्योंकि ये बैक्टीरिया के स्पोर्स एज सच वहाँ पे प्रेजेंट है, तो दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्ट्स एज अ टॉक्सिन फॉर द पेस्ट्स, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज 3 पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो फंगसेस में फाइटोफथोरा पैल्मिनोरा जो कि एक वीडिसाइड, बायो वीडिसाइड है, जो कि मिल्क वाइन वीड जो कि सिट्रस ऑर्चर्ड्स पे अटैक करता है, उसको कंट्रोल करता है। देन ट्राइकोडर्मा, दिस बेसिकली एक्ट्स अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस जो कि रूट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो रूट के अराउंड एक हाइफे टाइप का, नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, बिकॉज ऑफ विच द प्लांट पैथोजेंस आर अनेबल टू अटैक इट। देन वायरसेस में बैक्यूलो वायरस एक ग्रुप है वायरस का, जिसमें इंपॉर्टेंट जीनस है न्यूक्लियोहिड्रो वायरस, जिसके थ्रू क्या होता है, लार्वे जो होते हैं एंड्स, वॉस्प, बीटल, उनके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देन देयर इज बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ये क्राई प्रोटीन बनाता है विच इज अ काइंड ऑफ टॉक्सिन which goes into the gut of the animal or the pest which has eaten this particular bacteria and destroys it completely, kills it completely. जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी एज सच ये प्रोटीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, रादर ये जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द क्राई प्रोटीन इन सर्टेन प्लांट्स। बीटी कॉटन के बारे में तुमने सुना होगा। दिस इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू बोलवर्म्स, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली यही इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑफ विच ये पर्टिकुलर प्लांट को बोलवर्म्स अटैक नहीं करते। It has become resistant to the attack of the bollworms, ठीक है। तो I hope you have understood about biocontrol, इसके examples अच्छे से समझ में आ गए। Now let us move on to integrated pest management. Okay, moving on to integrated pest management. But before we move on to integrated pest management, I think you have all heard about organic farming और organic foods. Actually ये foods वो foods होते हैं जो कि बिना किसी chemical fertilizer, chemical pesticides के use के बिना grow किए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक फूड जब उगाते हैं तो एज सच हमारा जो अप्रोच होता है, इट इज टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ द एग्रीकल्चर यील्ड एंड प्रोड्यूस ऑन केमिकल्स, और इस टाइप की फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एज सच हम लोग दोनों को ही यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर यील्ड ऑल्सो, एज वेल एज अगर हम लोगों को इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच अपनाना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, एक ओवरऑल अप्रोच होता है जिसमें हम लोग काफी सारे लेवल्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेस्ट सच दैट हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स बिल्कुल ना यूज करने पड़े, या फिर अगर यूज करने भी हो तो बहुत कम यूज करने पड़े। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, biological management
and using resistant crops. अब सबसे पहले हम लोग कल्चरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, देन वी कैन यूज मिक्स्ड क्रॉपिंग, देन वी कैन अप्लाई स्पेसिंग बिटवीन द रोज ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, राइट। तो ये सब करते हैं। अब देखो क्रॉप रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक बार ऐसा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा क्रॉप प्लांट करते हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, जिसके थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, सच एज द लेग्यूमिनस प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में हम लोग कोई और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, दैट इज क्रॉप रोटेशन। हम लोग रोटेट कर रहे हैं क्रॉप्स को, with one crop being leguminous and the other being non-leguminous. Mixed cropping में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग रोज प्लांट करते हैं, एक में लेग्यूमिनस प्लांट्स प्लांट कर दिए एंड दूसरे में नॉन लेग्यूमिनस या फिर कोई और क्रॉप प्लांट कर दिया। देन स्पेसिंग ज़रूरी है सो दैट सारे के सारे प्लांट्स की यील्ड अच्छी हो, एज वेल एज अगर एक रो में पेस्ट लगता भी है तो उसको वहीं पे कंट्रोल किया जा सके, सो दैट देर इज इनफ स्पेस ताकि स्प्रेडिंग जो हो उसको कंट्रोल किया जा सके। देन देर इज द फिजिकल मेथड, इसमें एक्चुअली मैन पावर यूज होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद ही पेस्ट जो होता है उसको कैच कर सकते हैं और किल कर सकते हैं, और जनरली रोडेंट्स जो होते हैं, जो थोड़े बड़े पेस्ट होते हैं, उन पे ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग वीडिंग मेथड भी एज सच यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मैनुअली वीड्स को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द टू फिजिकल मेथड्स। देन बायोलॉजिकल मेथड्स में वी यूज बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसके अलावा भी जो नॉन पोल्यूटिंग पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे वी कैन यूज नीम प्रेपरेशंस। सो हियर वी कैन यूज बायो कंट्रोल एजेंट्स एज वेल एज नेचुरल प्रेपरेशंस जो कि पेस्ट के ग्रोथ को इनहिबिट करें। एंड लास्टली यूजिंग रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अच्छा देखो, आगे के चैप्टर्स में भी एज सच हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेवरल रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये रेजिस्टेंट क्रॉप्स अगर हम लोग यूज करते हैं इन द मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तो इट कैन ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, देयर आर वैरायटीज ऑफ व्हीट, कॉटन, राइस, इवन शुगर केन के रेजिस्टेंट वैरायटीज क्रिएट किए गए हैं, राइट। सो दीज वैरायटीज कैन बी यूज्ड टू बी ग्रोन इन द फील्ड्स। तो आई होप ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एज सच पेस्टिसाइड्स की बात करी है, कैसे हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स को हटाकर बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर सकते हैं। In the next class, we are going to talk about how we can replace chemical fertilizers with microbes which will actually act as fertilizers. So I hope this is understood. We'll meet again in the next class. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.